साइकिक रीडर और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो क्या बताते हैं और साइकिक रीडर आपकी कहाँ मदद कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं अच्छी तरह से अपने ऑडियंस को ये समझा नहीं सकती साइकिक रीडर क्या होता है। पहले तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को बजाते रहें ताकि आपको मेरे नए से नए, अभी तक लोग रेहान तारिक वाले पर ही रुके हुए हैं। मैं अभी कराची से होकर आई हूँ, ट्रैवल कर रही थी, बहुत से लोग मिले, बहुत लोगों ने सलाम दुआ किया, लेकिन वो रेहान तारिक वाले शो पर ही रुके हुए हैं। हमारा चैनल आप क्यों नहीं देख रहे? मैं अच्छी बातें करती हूँ, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए बैठी हूँ। अब क्या है कि ये दो ऐसी डिफरेंट साइंसेस हैं। आप कह दें एस्ट्रोलॉजी को तो मान लिया है दुनिया ने कि अलूमाते जो है सितारे या सयारे, इनके ऊपर पूरी साइंस है। इसके ऊपर पूरा आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, इसके ऊपर आपकी ज़िंदगी डिपेंड करती है। सितारा आपका कहाँ है, सयारा आपका कहाँ है, उसमें किसका घर आ रहा है, कौन सा गुजर रहा है, इन तमाम चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी पर होता है। साइकिक रीडर जो है वो एक ऐसा जानने वाला शख्स होता है जो कि आपको देख के, जिसमें मेरे बहुत वायरल हुए कि हाथ लगा के मैं बता देती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके हाथ से हाथ जोड़ के बता देती हूँ, मैं आपका फेस देख के आपके मसले मसाइल का आप। अच्छा, सबसे फ़नी बात, यहाँ मैं इसलिए रुक रही हूँ, फ़नी बात ये है कि आप लोग अक्सर मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं हमारे बारे में बता दें, हमारा नाम सुहेल है और हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, हमारे बारे में बता दें। देखिए, अरे आपके नाम के, कभी आपने डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर ने 5 साल मेडिकल पढ़ा होता है और 10 साल से शायद प्रैक्टिस कर रहा होता है, कभी आपने डॉक्टर को ये कहा है डॉक्टर साहब आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आपने डॉक्टरी की हुई है, ज़रा मेरा मर्ज़ बता दें क्या है? ऐसा नहीं होता। साइकिक रीडर जो होता है वो आपसे पहले सारी तफ्तीश करता है, पूछता है आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपको मेरी मदद कहाँ ज़रूरत है। मैं आपकी मदद करती हूँ फ़ैसला करने में, मैं आपकी मदद करती हूँ राह दिखाने में। मैं हमारे जैसे लोगों को कहते हैं, व्हाट वाज़ द वर्ड, उर्दू का जो लफ्ज़ है वो है रूहानी मुआलिज, यानी रूहानी तौर से मेरे काम में जब मैं आपको आपके मसले का हल देती हूँ तो सिवाय कुरान पाक, पूरा मुकम्मल कुरान, हर जगह उसमें हमारे लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, वहाँ से कलाम देती हूँ या अल्लाह के 99 नामों से देती हूँ। मेरी मदद आपको सिर्फ़ डायरेक्शन दिखाने की है और अल्लाह से सही तरीके से दुआ मांगने की है और उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी मदद करनी है। बहुत से लोग इस गलतफ़हमी में होते हैं कि मैं टिपिकल पाकिस्तानी जो यहाँ पीर मुअल्लिज हैं इस चीज़ में, वो ये कहते हैं कि जी घर जाएँ आपका काम हो जाएगा, बस इधर पैसे रख दें, गुल्लक में रख दें, जो मर्ज़ी डाल दें, सदका दे दें, खैरात दे दें और आप परेशान भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा कि कितना दे दें। यू डोंट रियलाइज़ कि उनका घर उसी से चल रहा होता है, वो जो आपसे वहाँ गुल्लक में डलवा रहे होते हैं या गल्ले में डलवा रहे होते हैं। मेरी फ़ीस है, प्रॉपर फ़ीस है, मैं कंसल्टेंसी की तरह प्रोवाइड करती हूँ आपको। अगर आपको भी कोई केस होता है तो आप वकील के पास जाते हैं, अगर आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपके घर में रूहानी मसले हैं, यानी कि आपका काम में रुकावट है, आपकी बंदिश हुई हुई है, आपको नज़र हुई हुई है, आपके बाल कट रहे हैं, आपके कपड़े कट रहे हैं, आपके ऊपर जादू, तस्बीहात, कोई भी ऐसी चीज़ हुई हुई है, तो उसमें मैं पहले उसको घर की सफाई के लिए आपको काम देती हूँ, पढ़ाई देती हूँ और उसके बाद आपका अगर रिस्क रुका हुआ है तो उसकी बंदिश खोलने के लिए, अगर शादी नहीं हो रही है उसकी बंदिश खोलने के लिए, अगर आप बाहर के ममालिक में जाना चाह रहे हैं और आपका वीज़ा नहीं लग रहा उसकी बंदिश के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए अलग-अलग वजीफ़े होते हैं, काम होते हैं, इस तमाम के लिए अलग पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं होता है कि पैनाडोल खाकर आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। समझ में आ गया? सो आई होप कि जब आप लोग मुझे कॉल करें तो आप लोग पहले मुझे अपना नाम बताएं और सबसे पहले आप मुझे थोड़ा-सा अपने बारे में बताएं कि हमें ये इश्यू है, हमें ये मसला है। बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं मैम बस फ़ीस बता दें, हम पे कर रहे हैं और हम आपसे काम करवा देंगे। और जब उनसे बात की जाती है तो वो कोई ऐसा काम बोलते हैं जो मैं नहीं कर सकती। नंबर 1, फ्यूचर प्रेडिक्शन मैं कभी नहीं करूँगी। हाँ, मैंने ज़रूर की चंद फ्यूचर प्रेडिक्शंस किसी वेल नोन पर्सनैलिटी के लिए, जो मैंने उनके लिए हालात देखकर और
ऑरा देख के, उनकी पर्सनैलिटी देख के, उनकी फेस की रीडिंग करके मैंने कहा कि ये मुश्किल उनके लिए आ सकती है। उसमें भी मैंने, आपने अगर नोट किया हो तो मैंने कभी कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताई कि नहीं नहीं उनका गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, सीधी तरह से लगेगी, हाईवे पे जा रही होगी और मोटरसाइकिल से गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक एक ऑल राउंडर सी चीज़ होती है, एक जेनेरिक सी चीज़ होती है। जब मुश्किलें आ सकती हैं वो किसी तरफ से भी आ सकती हैं, उसका ज़िक्र किया जाता है, आपको तमहीद की जाती है कि आप अपने को किसी बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं तो उसे रोकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है साइकिक रीडर के लिए। इसके अलावा अम, आपकी ज़िंदगी में जो भी वो है मुश्किलात हैं, उनके हल के लिए आपको वज़ाइफ दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बेसिक बात जो मुझे जिससे सबसे ज़्यादा मसला हो रहा है, वो यहाँ पर लोगों की नमाज की पाबंदी ना करने से हो रहा है। देखिए, जब हम अल्लाह से मांगते हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरा रब दो जहानों का मालिक, एक कुन पे पूरी दुनिया उसकी चेंज हो जाती है। जब हम उससे मांगते हैं तो हम अपना वजूद कहाँ रख के मांगते हैं? हम क्या कह के मांगते हैं कि अल्लाह हम आपके आजिज़ बंदे हैं, अल्लाह हम आपकी अताअत करते हैं, अल्लाह हम पे जो चीज़ें आपने फ़र्ज़ की हम उनको फ़ॉलो करते हैं। जैसे कि ये रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है और उसमें हम रोज़े रखते हैं, हम खाने पीने से अपने को रोकते हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनेंगे? और उसमें एक और बहुत बड़ी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, देखिए आखिर तक इसीलिए कहती हूँ ज़रूर देखा करें मेरी वीडियोज़ को, कि अगर आपकी दुआ पूरी नहीं हो रही तो वो दुआ आपकी अर्श पर आपके लिए, आपको किसी मुश्किल से बचाने के लिए भी जमा हो रही है। और इबादत तो कभी ज़ाया होती ही नहीं है। अगर मैं आपको 2 नफ़िल पढ़ने को देती हूँ या आपको मैं तस्बीहात देती हूँ तो वो आपकी इबादत में शामिल हो जाते हैं और वो आपको आखिरत में काम भी आ सकते हैं। तो ये सिर्फ़ दुनिया की चीज़ें माँगने के लिए नहीं है, ये आखिरत की भलाई माँगने के लिए भी ये काम है। और इसमें रास्ता दिखाने वाली मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सही रास्ता दिखाऊँ, सही तौर तरीका बताऊँ, सही तरीके से गाइड करूँ और आपकी मदद करूँ। बहुत शुक्रिया जी। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हो सकता है आपके इर्द-गिर्द कोई परेशान इंसान हो जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो, वो हमसे गाइडेंस ले। नंबर चल रहा है, प्लीज़ इस पे कॉल करें। मैसेज में अपने जो भी आपने और बातें पूछनी होती हैं वो मैसेजेस में लिख दिया करें, ताकि हम पढ़ के उसी के ऊपर आपके लिए एक और ऐसा वीडियो बनाएँ जिससे आपको फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।